खबरों की ओर, जहां 3 जनवरी को साई कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको बता दें कि शपथ और विभागों के बंटवारे के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक रहेगी, जहां कई मामलों की सीबीआई जांच करने पर भी बड़ा फैसला संभव है। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं प्रदेश वासियों के अयोध्या दर्शन पर भी निर्णय संभव है। पीएम आवास और महतारी वंदन योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर भी चर्चा संभव है। तो आपको बता दें कि साई कैबिनेट की ये बड़ी बैठक 3 जनवरी को होने वाली है, यानी कि कल साई कैबिनेट की ये बैठक रहेगी और मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद ये पहली बैठक रहेगी। और इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, खासतौर पर उन मुद्दों पर जो कि सरकार में आने से पहले जनता से वादे किए गए थे और उन सभी वादों पर कल पार्टी चर्चा करेगी। तो 3 जनवरी को साई कैबिनेट की ये बड़ी बैठक, शपथ और विभागों के बंटवारे के बाद में पहली कैबिनेट की ये बैठक रहेगी और कई मामलों की सीबीआई जांच करने पर भी जहां बड़ा फैसला हो सकता है, तो वहीं पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर भी फैसले संभव है। पीएम आवास और महतारी वंदन योजना पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर भी चर्चा संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां प्रदेश वासियों के अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पर भी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दामिनी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दामिनी, साई कैबिनेट की यह बैठक और मंत्रियों में विभागों के बंटवारे के बाद में, चूंकि पहली कैबिनेट की बैठक है, कितनी खास? कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद मंत्रियों के मंत्री गठन को लेकर जो है काफी ज्यादा लंबा समय का इंतजार जो है वो यहाँ की जनता को करना पड़ा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो है वो हुआ था। और नए साल के पहले दिन ही जो है 1 तारीख को ही पूरे तमाम अलग अलग विभाग के जो मंत्री है उन्होंने अपने शपथ ग्रहण भी किया। शपथ ग्रहण करने के साथ साथ माफ कीजिएगा, जो पदभार है वो ग्रहण किया उन्होंने। और पदभार ग्रहण करने के बाद वहाँ के कामों की समीक्षा जो है वह भी की। तो ठीक इसी प्रकार से अब कामों की समीक्षा करने के बाद अब 3 तारीख का वो दिन रहेगा जब पूरे अलग अलग विभाग के जो मंत्री है वो अपने विभागों की जानकारी जो है कैबिनेट में रखेंगे और आने वाले समय में जो मोदी गारंटी में की गई घोषणाएं हैं उन्हें किस प्रकार से धरातल पर लाया जाए, क्योंकि लोकसभा भी चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में उन गारंटियों को किस प्रकार से पूरा किया जाए और साथ ही जनता को किस प्रकार से साधा जाए, इस पर जो है बेहद ही महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है, जिसमें अलग अलग विषयों पर मुहर जो है लग सकती है। यदि हम बात करते हैं बिंदुवार अगर मुद्दों की, तो पहला जो है पीएम आवास, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख घरों को लिए जो है दिया जाना, तो 18 लाख परिवारों को दिया जाना। तो ऐसे में उसका इम्प्लीमेंट जो है वो जमीनी स्तर पर कैसे किया जाए, इसे लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि फैसला तो लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसे किस प्रकार से शुरू किया जाए, क्या कुछ आने वाले समय में रणनीति रहेगी, इस पर अभी तक जो चर्चा है वो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई थी। तो इस पर जो चर्चा है वो होगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो महतारी वंदन योजना, क्योंकि जो फिर से साई, जो एक तरह से साई की कैबिनेट है वो महतारी वंदन योजना जो चुनाव के पहले फॉर्म भरने की बातें कही जा रही थी, तो अब से फिर से जो शुरुआत से जो है आवेदन जो है मंगाए जाएंगे और महिलाओं को जो है 10,000 रुपए जो साल का दिया जाना है उस पर जो है कहीं ना कहीं मुहर लगेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो धान खरीदी पर भी बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि तारीखें अभी तक बढ़ाई नहीं गई है और मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि तारीखें बढ़ाई जाएगी, लेकिन कब तक की तारीखें बढ़ाई जाएगी इस पर अभी समय बाकी है। तो आने वाले समय में और भी तारीखें जो है धान खरीदी को लेकर बढ़ सकती है, ताकि धान खरीदी स्वच्छित रूप से जो है वो हो सके। तो विभिन्न विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। जल्द ही इसका समय सारणी जो है वो भी जारी किया जाएगा और कौन कौन से विभाग के मंत्री इसमें शामिल होंगे यह भी जानकारी जो है स्पष्ट रूप से सामने आएगी। लेकिन अभी ये जो स्पष्ट रूप से जानकारी ये सामने आ रही है कि बैठक जो है 3 तारीख को आयोजित होगी, जिसमें तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक जो है ये रखी गई है। अलग अलग विभाग के जो मंत्री है वो अपने विभागों की समीक्षा करते नजर आएंगे। बिल्कुल दामिनी, और ये बैठक इसलिए भी खास है चूंकि विभागों के बंटवारे के बाद में कैबिनेट की ये पहली बैठक होने वाली है। और इस बैठक में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में शामिल किए जाएंगे, किस विभाग के मंत्री रहेंगे, ये फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, इस पर समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये बैठक कल की जाएगी, क्या लगता है, चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या चुनाव से संबंधित चुनाव को, अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें तो चुनाव पास में है, अब ऐसे में जो कल फैसले लिए जाएंगे क्या चुनाव से संबंध को देखते हुए लिए जा सकते हैं?
कैबिनेट की बैठक होती मतलब एक प्रशासनिक तौर पर यह एक बैठक होती है जिस पर जो है लगातार ज़्यादातर जो है यहाँ के छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है और जो किस प्रकार से काम किया जाए इस पर चर्चा होती है। और आने वाले समय में नई सरकार है तो ऐसे में जो योजनाएं हैं, जो एक तरह से घोषणाएं हैं, उन्हें किस प्रकार से जमीनी स्तर पर उतारा जाए इस पर रणनीति बनाई जाती है। तो खास करके जो कैबिनेट की बैठक होगी वो मुख्यतः जो है इसी विषय पर रहेगी कि किन किन योजनाओं को किस प्रकार से हम धरातल पर लाए और कैसे इसका आने वाले समय में प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव पर देखने को मिले। क्योंकि जब योजनाएं पूरी होगी, घोषणाएं पूरी होगी तो संभवतः इसका असर तो आने वाले समय चुनाव में जो है वो तो देखने को ही मिलेगा। लेकिन अभी ज्यादातर फोकस जो है कैबिनेट की यदि बैठक होती है तो मुख्यतः कैबिनेट की बैठक इसीलिए आयोजित होती है कि विकास के मुद्दों पर चर्चा हो, आने वाले समय की रणनीतियों पर चर्चा हो और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बनने वाले हैं, घोषणाओं को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो जब बैठक होगी 3 तारीख को, तो 3 तारीख की इस बैठक में जो है अलग अलग जो घोषणाएं मोदी गारंटी के पत्र में दी गई थी, उस गारंटी के पत्रों की जो घोषणा है उस पर चर्चा होगी कि कैसे उसे जमीनी स्तर पर जो है पूरा किया जाए। और इसके साथ ही जो योजनाएं बंद थी, योजनाएं जो चालू थी, उन पर भी समीक्षा जो है वो की जाएगी। चाहे वो कांग्रेस सरकार की चालू योजनाओं की समीक्षा हो, चाहे भाजपा सरकार के द्वारा जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कई ऐसी योजनाएं थी जो बंद कर दी गई थी, तो उन्हें चालू करने की जो एक फिर से नई शुरुआत हो, इस पर चर्चा जो है वो हो सकती है। तमाम मंत्री विभाग के जो है वो इस दौरान मौजूद रहेंगे और अपने अपने विभागों के रिपोर्ट कार्ड वह लेकर जो है वह मुख्यमंत्री के सामने सौंपेंगे और इसमें तमाम चर्चाएं जो है बैठक में होगी। और एक नई रणनीति के साथ विष्णुदेव सरकार की जो कैबिनेट है वो रणनीति बनाकर मैदान में नजर आएगी ताकि आने वाले समय में इससे जनता को लाभ हो सके और साथ ही आने वाले समय में इससे चुनाव को भी लाभ हो सके। बिल्कुल दामिनी, देखने वाली बात रहेगी कि कल की इस बैठक में क्या क्या मुद्दे उठेंगे और किन पर चर्चा होगी, किस किस विभाग के मंत्री शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।